प्लीज यश जी, ये एक मौका दे दीजिए मुझे। अगर आज ये मौका मेरे हाथ से चला गया तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर वेट कर लीजिए, प्लीज। प्लीज। मैंने आपके पापा को रूम से बाहर भेज दिया। पता है क्यों? हाँ जानती हूँ क्यों। दादी बुआ ने मेरे को पहले ही बता दिया। क्या? कि जब सौतेली माँ ये घर में आएगी तब मुझे दरवाजा बंद करके खूब मारेंगी। मैं जाती हूँ, मारो ना मारो। चलिए, इसी बहाने आपने मुझसे बात तो की, लेकिन आप ना मुझे बहुत गलत समझती है। आपको ऐसा क्यों लगता है मैं आपको मारूंगी? मैंने तो आपके पापा को रूम से इसलिए बाहर भेजा क्योंकि मुझे आपसे बहुत 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 सारी बातें करनी थी। वैसे मुझे आपका एक सीक्रेट भी पता है। आप हर बर्थडे पर अपनी मम्मी को लेटर लिख के भेजती थी ना, मतलब अपने पापा से लिखवाती थी। और इस बार तो मेरी प्यारी पलक ने ये अच्छी सी ड्राइंग अपनी मम्मी को अपने बर्थडे पर भेजने के लिए बनाई है, राइट? लेकिन अगर आपकी मम्मी खुद इस बार आपकी बर्थडे पर ये ड्राइंग देखने के लिए आ जाए तो? आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ना? झूठ नहीं, सच्ची। मम्मी सचमुच मेरे बर्थडे में आओगे? हाँ। एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो पलक, प्लीज। प्लीज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हाँ कर दो ना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी इस बर्थडे पर तुम्हारी ये ड्राइंग देखने आए तो हाँ कर दो ना पलक, प्लीज। प्लीज पलक। थैंक यू। ठीक है, जब आपकी बर्थडे पर आपकी मम्मी ये ड्राइंग देखने आएंगी ना, तभी आप मेरी बात पे यकीन करेंगे। तब तो तुम मुझे हक करने दोगी ना, और प्यारी सी किस्सी भी करोगी। और फिर प्लीज मुझे सौतेली मम्मी मत बोलिएगा, मम्मी बोलिएगा। ओके? ओके? हाँ, बोलो बोलो बोलो। ओके? हाँ। अच्छा, अब दो बातें और। पहली बात,
अगर आप अपनी मम्मी को अपनी बर्थडे पर देखना चाहती हैं ना, तो आपको अब से वही करना होगा जो मैं आपसे कहूंगी। और दूसरी बात कि ये बात हम दोनों के बीच की सीक्रेट है। आप ये बात किसी को नहीं बोलेंगी। प्रॉमिस? मेरी मम्मी सचमुच आएगी ना मेरी बर्थडे पार्टी पर? मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। सचमुच? प्रॉमिस। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। बाय पापा, गुड नाइट। क्या हुआ पलक? आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। अंदर क्या बात हुई? बताओ। मेरे और उनके बीच में एक सीक्रेट है, आपको नहीं बता सकती। गुड नाइट पापा। आरती जी, अभी 2 मिनट पहले पलक आपसे बात भी नहीं कर रही थी और अभी आपसे बात करने के बाद ही वो मुस्कुराते हुए गई। ऐसे क्या कह दिया आपने? मैं क्यों बताऊं? आपको मेरी बेटी ने बताया नहीं कि हमारा सीक्रेट है? सॉरी यश जी, मैं भी आपको नहीं बता सकती। अब ज्यादा सोचिए मत। आपको तो खुश होना चाहिए कि पलक अपना बर्थडे मनाने के लिए मान गई है। यही चाहते थे ना आप? अब तो आपको बर्थडे पार्टी से कोई एतराज नहीं। चलिए, अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। एक मिनट, इस साइट पे 1200 डिजाइन है। हम लोग सब तो सिलेक्ट नहीं कर सकते ना, हमें कोई एक ही सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है? पलक के बर्थडे पार्टी की थीम है फेरीलैंड, तो इनविटेशन कार्ड्स पे डिजाइन भी उससे कनेक्टेड ही होनी चाहिए, राइट? यस 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 यस। मम्मा, पलक तो आपकी बात पहली बार में ही मान गई। ये बहुत मम्मी जी बैठिए ना, हम सब लोग पलक की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, हम तीनों ने मिलकर घर का सारा काम कर लिया है और रसोई का भी। और मम्मी जी आपकी चाय भी यहीं पर आ रही है। दादी, दादी, आप कहाँ जा रही है? दादी प्लीज बैठिए ना, हम सब मेरे बर्थडे पार्टी की तैयारी करें। अगर आप बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, बैठ गई। अच्छा चलिए, तो अब जल्दी से बताइए पलक की बर्थडे पार्टी पे कौन सी गेम्स खेलेंगे? वो हम बताएंगे। पापा चलो, बहुत मजा आ रहा है। पापा चलो, बहुत मजा आ रहा है। अरे वैसे भी बच्चों की पार्टी में गेम्स ही कितने होते, अंताक्षरी, पासिंग द पार्सल, चाइनीज डिश पर। वैसे बच्चों को चाइनीज डिश पर गेम बहुत पसंद है।
पलक के बर्थडे पार्टी में चाइनीज विस्पर गेम पक्का होगा। अरे भाई, ये चाइनीज विस्पर क्या होता है? मम्मी जी, बहुत ही सिंपल और मजेदार गेम है। मैं आपको बताती हूँ। मैं आपके कान में कुछ कहूंगी और आप किसी और के कान में कहना, और फिर हम बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, खेल कर ही बता देते हैं। अच्छा आइडिया है भाभी। तो चलो बच्चों, शुरू हो जाओ। मैं भाभी, तो शुरुआत आपसे करते हैं। अंश, इधर आओ बेटा। यश जी, जी मैं ये सब नहीं खेल सकता। आई एम सॉरी। पापा प्लीज खेलो ना हमारे साथ, सब लोग खेल रहे हैं। अगर आप खेलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यश जी प्लीज। आरती जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तेज बोलेंगे? पूछा पूछ पूछ ऊट ऊट ना नहीं। पूछा ऊट पीछ पूछ ऊंची ऊट ऊट पूछा और पूछ ऊटी। हंसने वाली क्या बात है? आरती जी ने मुझे यही तो कहा था, है ना आरती जी? नहीं यश जी, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने तो कहा था ऊंचा ऊंट, ऊंट से भी ऊंची उसकी पूंछ से ऊंचा क्या, ऊंट की पीठ। हाँ वही मैं वही कह रहा था कि ऊंचा ऊंट ऊंट की पीछ पूंछ के नीचे ऊंट। भाभी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? आपका भी ग्रामर कुछ खास अच्छा नहीं। और ये क्या बात है, ऊंचू ऊटा पीठ ऊंची और नीची, पता नहीं क्या क्या। ये तो वही बात हो गई ना, नाचना जाने और आंगन टेढ़ा। यशु, नाच न जाने आंगन टेढ़ा सुना है ना आपने? बच्चों का प्यार पाने के लिए अर्पिता की जगह लेने की क्या जरूरत है? माँ, मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि पलक और पायल मुझ में
अपनी सगी माँ देख सके। फिर चाहे मैं आरती बनी रहूं या अर्पिता, क्या फर्क पड़ता है? तू पलक और पायल की माँ तो बन रही है, लेकिन यश जी का क्या? क्या उन्हें ये ठीक लगेगा कि तू अर्पिता की जगह ले रही है? मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूं। खुश रहो बेटा। मम्मा, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी। खुश रहे बेटा। कैसा है मेरा राजकुमार? अच्छा हूँ। अच्छा, खुश रहो। नमस्ते पंकज जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठिए ना आप, बातें कीजिए, मैं बाद में मिलता हूँ। अंश बेटा, ये दादी को दे आओ, जाओ। अरे इसकी क्या जरूरत थी शोभा जी? खैर, कहीं कैसे आना हुआ? जी वो आरती बता रही थी कि शोभा आंटी को बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनानी आती हैं, तो बस वो रेसिपी जानने के लिए ही मैंने उन्हें अच्छा? यहाँ बोला। बच्चों की पसंदीदा खानों के बारे में तो मैं भी थोड़ा बहुत जानती ही हूँ। मुझसे पूछ लिया होता। खामखा शोभा जी को तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। नहीं गायत्री जी, विधि की कोई गलती नहीं है। वो तो फोन पे मुझसे डिशेस के बारे में पूछ रही थी, मैं ही बिन बुलाए यहाँ चली आई। असल में अंश से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। वैसे गायत्री जी, जो स्वाद आपके हाथों में है वो भला मेरे हाथों में कहाँ। लेकिन हाँ, रसोई में मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। जी धन्यवाद। पर क्या है ना शोभा जी, सिंधिया खानदान में मेहमानों से मदद नहीं ली जाती, खास तौर से बहुओं के मायके से तो बिल्कुल नहीं। सिंधिया परिवार तो अतिथि देवो भव में ही विश्वास करता है। बच्चों का प्यार पाने के लिए अर्पिता की जगह लेने की क्या जरूरत है? माँ, मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि पलक और पायल मुझ में अपनी सगी माँ देख सके। फिर चाहे मैं आरती बनी रहूं या अर्पिता, क्या फर्क पड़ता है? तू पलक और पायल की माँ तो बन रही है, लेकिन यश जी का क्या? क्या उन्हें ये ठीक लगेगा कि तू अर्पिता की जगह ले रही है? नहीं आरती, गायत्री जी की बातों का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं उनके स्वभाव को जानती हूँ। और बेटा, मुझे इस बात का भी भरोसा है कि तू बहुत जल्द उनका दिल जीत लेगी। उनका ही क्या, इस घर के सब लोगों का दिल जीत लेगी। बस मुझे फिक्र है तो सिर्फ एक बात की। मैं जानती हूँ माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं वही कर रही हूँ जिससे पलक और पायल को खुशी मिले और मुझे उनका प्यार। आप चिंता मत कीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा।
कैसे ठीक हो जाएगा आरती, कैसे ठीक हो जाएगा? बच्चों का प्यार पाने के लिए अर्पिता की जगह लेने की क्या जरूरत है? तू अर्पिता नहीं आरती है। और बेटा, अगर तू कोशिश करे ना तो पलक और पायल तुझे यानी कि आरती को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेंगे। माफ कीजिएगा माँ, लेकिन अब मैं अपने बढ़ाए हुए कदम पीछे नहीं ले सकती। आप नहीं जानती माँ, मेरे लिए पलक का बर्थडे कितना इम्पोर्टेंट है। यशी तो मान ही नहीं रहे थे। जब पलक ने हाँ कहा तब जाके इस पार्टी की परमिशन दी। और माँ, उस मासूम के बारे में सोचिए, वो तो अपना बर्थडे मनाती भी नहीं। तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं है कि मैं उस मासूम को उसका बचपन वापस लौटा दूं? माँ, मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि पलक और पायल मुझ में अपनी सगी माँ देख सके। फिर चाहे मैं आरती बनी रहूं या अर्पिता, क्या फर्क पड़ता है? माँ, आप ही ने मुझे सिखाया है ना, आप ही ने तो कहा था कि इस घर में मुझे एक बहू, एक पत्नी और एक माँ का फर्ज निभाना है। तो बस यूं ही समझ लीजिए कि मैं वही फर्ज निभा रही हूँ। बेटा, मैं सिर्फ ये कहने की प्लीज, अब और कुछ मत कहिए, बस यकीन करिए मुझ पर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पता नहीं क्यों तेरे इस फैसले से मुझे बहुत डर लग रहा है। तू पलक और पायल की माँ तो बन रही है, लेकिन यश जी का क्या? क्या उन्हें ये ठीक लगेगा कि तू अर्पिता की जगह ले रही है? उनके कमरे में सारी तस्वीरें देखकर यही लग रहा है कि वो अभी तक अर्पिता को भूल नहीं पाए। ना ही अर्पिता की जगह वो किसी को देंगे। तेरे इस फैसले से मुझे बहुत डर लग रहा है आरती। कहीं तेरा लिया हुआ ये फैसला तेरी जिंदगी में तूफान ना ले आए।